Good morning, namaste, jai hind. Welcome back. So guys, in the last video we were discussing about Prime Minister. We discussed the procedure related with the appointment of Prime Minister, and along with that the different sections of Indian Constitution related with the Prime Minister and his Council of Minister. Now, as the next, we are going to discuss a very important thing, and that is the powers, functions, rights and works of the Prime Minister. यानी हमारा अगला डिस्कशन जो है वो रिलेटेड होगा प्राइम मिनिस्टर की पावर्स से, उनके फंक्शन से, उनके राइट्स से और उनके वर्क से. गाइस, हम फंक्शन कह सकते हैं, राइट्स कह सकते हैं, पावर्स कह सकते हैं, दे ऑल आर जस्ट दी सेम. ओके, तो गाइस एक्चुअली द रियल हेड ऑफ द सेंट्रल इंडियन एग्जीक्यूटिव इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इज द प्रेसिडेंट. तो यदि इन शॉर्ट में कहूँ तो सिंपल सा पॉइंट ये होगा कि जो पावर्स एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट को दी गई हैं, एक्चुअली दे आर द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. यानी जो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है प्रेसिडेंट के नाम से, वो सारी पावर्स एक्चुअली किससे रिलेटेड होती हैं? द प्राइम मिनिस्टर. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ओके, so the topic is the powers of prime minister. okay, so guys, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमारे जैसे एट प्रेजेंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनके पास में कौन कौन सी पावर्स हैं, उनकी कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन से राइट्स हैं, कौन कौन से वर्क्स हैं. तो इस वीडियो को अपनी डेली लाइफ से जोड़ें और पॉलिटी में अपना इंटरेस्ट क्रिएट करें, एंड इन दिस वे यू विल गेट अ ग्रेट benefit because of this video. Okay, so watch it till the end. So let's start our discussion about the powers of prime minister. Okay, so guys, the first power is the power related with formation of council of minister or appointment of other ministers of council of minister. Is that clear? तो सिंपल सा पॉइंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उन्हीं के सजेशन पे प्रेसिडेंट के द्वारा अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है. सो व्हाट आई मीन टू से दैट इज द अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट he made this appointment on the advice of the prime minister. So in this way actually the power of appointment of the different ministers is used by the prime minister. Okay, यानी जो appointment council of ministers में ministers का होता है, that appointment is made by the president, लेकिन actually president is bound to appoint those as the ministers whose the names which are suggested by the prime minister. यानी एक्चुअली प्रेसिडेंट उन्हीं को मिनिस्टर्स अपॉइंट करने के लिए बाउंड हैं, कंपेल्ड हैं जिनके नाम प्रेसिडेंट के द्वारा सजेस्ट किए जाते हैं. इज दैट क्लियर? सो द फर्स्ट फंक्शन, द फर्स्ट पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर मिनिस्टर और द फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इज दैट क्लियर? अलॉन्ग विद दैट द maximum number of ministers in the council of minister is also decided by the prime minister. Actually constitution में जो 91st constitutional amendment act किया गया था 2003, according to the provisions of this amendment act it was decided that the total number of members in the council of ministers should not be more than 15% of the total number of members of Lok Sabha. यानी इसमें डिसाइड किया गया कि लोकसभा के 15%
यानी टोटल नंबर का 15% जितना होता है उससे ज़्यादा मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं होनी चाहिए। अब ये प्राइम मिनिस्टर पे डिपेंड करता है कि वो टोटल जो 15% आता है उतने मिनिस्टर्स रखेंगे या फिर उससे कम नंबर में मिनिस्टर्स रखेंगे और उनके बीच में अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स उनको डिवाइड करते हैं, यानी एक ही मिनिस्टर को 2-3 डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं सो दैट द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी डिक्रीज्ड। इज दैट क्लियर? So in this way the appointment of the minister and their numbers are decided by the prime minister. While the appointment of these ministers, the prime minister have to keep some things in his mind. Okay, कुछ ऐसे points होते हैं जो prime minister को अपने mind में रखने होते हैं. Which are these things? First we should discuss about them. Okay, the first thing is while the appointment of the ministers of the council of minister, the prime minister should keep this thing in his mind that all the regions of the country should get proper representation. Okay, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये रहता है कि प्राइम मिनिस्टर को ये इंश्योर करना होता है कि सारे रीजन्स जो इस कंट्री से बिलोंग करते हैं उन अलग अलग रीजन्स को उसका रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। What I mean to say that is in India we are having different types of regions, means in the northern side, in the eastern side, in the southern side, in the western side, in the middle part, and in all these regions the people related are quite different. They are having their different culture. Okay, they are having their different tradition. और इन सब को सिक्योर करने के लिए जरूरी है कि हर एक रीजन से उसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कोई मिनिस्टर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होना चाहिए, एंड दिस थिंग इज kept in mind while the appointment of the ministers by the prime minister. Is that clear? Okay, now after that the next thing, and that is it is also compulsory for the president to keep this thing in his mind that all the ministers should be there from his own party. Okay, from his own party to maintain the secrecy in the working of council of minister. यानी अलग अलग रीजन्स को रिप्रेजेंटेशन देने के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर के लिए ये भी कंपलसरी होता है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जिन मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं वो मिनिस्टर्स उन्हीं की पार्टी से, उन्हीं के अलायंस से बिलोंग करने वाले होने चाहिए. ओके, सो दैट द वर्किंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन बी सीक्रेट. इससे क्या होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वर्किंग जो होती है वो सीक्रेट रहेगी. ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग which is related with the next function of the prime minister, and that is the distribution of portfolios, departments, ministries among the different ministers. Means after the appointment of these ministers, the portfolios are divided among these ministers by the president, and these portfolios are divided by the president on the advice of the प्राइम मिनिस्टर. यानी प्राइम मिनिस्टर का जो नेक्स्ट फंक्शन होता है दैट इज रिलेटेड विद द डिवीज़न और डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज. ओके, यानी अलग अलग मिनिस्टर्स के बीच में ये डिसाइड करना कि कौन से मिनिस्टर को कौन सा मिनिस्ट्री, कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, ये भी प्राइम मिनिस्टर अपनी इच्छा से डिसाइड करते हैं. इज दैट क्लियर? So it's also depend on the wishes of the prime minister to decide the division of portfolios among the minister. Means which minister will chair which department is decided by the prime minister. Okay, तो इन portfolios को यानी इन ministries को प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो अलग अलग मिनिस्टर्स के बीच में डिवाइड करते हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और वो चाहे तो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. यानी एक बार डिवाइड करने के बाद, एक बार डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद यदि प्राइम मिनिस्टर चाहें तो किसी एक मिनिस्टर से एक डिपार्टमेंट लेकर के उसकी जगह उनको दूसरा डिपार्टमेंट दिया जा सकता है. ओके, और इट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्राइम मिनिस्टर दैट द
मिनिस्टर वुड बी देयर इन हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और नॉट, यानी किसी भी मिनिस्टर का टेन्योर कितना होगा ये प्राइम मिनिस्टर पे डिपेंड करता है. ओके, इट्स इंटायरली डिपेंड ऑन द प्राइम मिनिस्टर. वैसे तो हमने पढ़ा था एज अंडर आर्टिकल 75 सेक्शन 2 दैट द मिनिस्टर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंजॉय देयर पावर्स टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. लेकिन प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से किसी मिनिस्टर को नहीं हटा सकते, उनको हटाने के लिए प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस बहुत ज़रूरी होता है. यानी प्राइम मिनिस्टर किसी भी मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देने के लिए कह सकते हैं, और यदि कोई मिनिस्टर ऐसा करने से मना करता है देन ही कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू आस्क हिज टू रिमूव दैट मिनिस्टर फ्रॉम हिज मिनिस्ट्री. ओके, तो किसी भी मिनिस्टर को डिपार्टमेंट देना, उससे डिपार्टमेंट वापस लेना, उसके डिपार्टमेंट को चेंज करना, इट इज़ एंटायरली डिपेंडिंग ऑन दी प्राइम मिनिस्टर. सो इन दिस वे डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज इज द नेक्स्ट most important function related with the prime minister. Okay, now after that the next point, and that is related with the power of leader of council of minister. Okay, so what I mean to say that is the prime minister is the leader of the council of minister. यानी प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स की जो टीम होती है उनका लीडर होता है. ओके, द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर. यानी इन मीटिंग्स का जो चेयरपर्सन होता है दैट इज द प्राइम मिनिस्टर. ओके, एंड इन दिस वे द एंटायर एजेंडा ऑफ द मीटिंग इज डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. यानी मीटिंग में क्या डिस्कशन होगा ये प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है. इज दैट क्लियर? मीन्स विच काइंड ऑफ थिंग्स विल बी should be discussed and what will be the agenda, what will be the structure of that meeting is decided by the prime minister. यानी मीटिंग में क्या डिस्कशन होगा, कौन से टॉपिक पे डिस्कशन होगा, वो टॉपिक प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो मीटिंग का एजेंडा डिसाइड किया जाता है उसी का एक पार्ट होता है. Is that clear? So in this way this is the next function, major function of the prime minister, which is related with chairing the meetings of the council of minister. Okay, यानी next power है as a leader of the council of minister. Now after that the next point. Okay guys, prime minister is responsible for maintaining the unity between the ministers of the council of minister. Okay, means we can say that the prime minister is responsible for developing unity, or we can say that the prime minister is responsible to abide all the ministers to work as a team. यानी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की होती है. तो नेक्स्ट फंक्शन या नेक्स्ट पावर क्या होता है? द पावर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस मिनिस्टर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना. यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के आइडिया के ऊपर बेस्ड होती है. यानी उसमें जितने भी डिसीजंस होते हैं जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए द्वारा लिए जाते हैं उन डिसीजंस के लिए पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. यानी वो किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर का डिसीजन नहीं होता, it is the decision of the whole, the entire council of ministers. So in this way the prime minister establishes coordination among various departments of the council of minister among the different ministries or the ministers. Okay, and if there will be any dispute, any quarrel between these ministers, then they are also resolved by the प्राइम मिनिस्टर. यानी यदि कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी लड़ाई, कोई झगड़ा इनके बीच में होता है तो वो भी रिजॉल्व किया जाता है किसके द्वारा? बाय दी प्राइम मिनिस्टर. सो द प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ दीज डिस्प्यूट्स अमंग दीज मिनिस्टर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट फंक्शन,
द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ Lok Sabha. Here we are going to discuss how. So guys, actually the president appoint the prime minister. तो सेक्शन 75th आर्टिकल 75 सेक्शन 1 ये क्लियरली मेंशन करता है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर उस पर्सन को बनाया जाता है जो लीडर होता है मेजॉरिटी ऑफ सीट स्कोरिंग पार्टी इन लोकसभा। तो इसका मतलब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो है वो उस पार्टी का लीडर है जिस पार्टी की मेजॉरिटी ऑफ सीट्स यानी 272 या इससे ज़्यादा सीट स्कोर करने की कैपेसिटी है, जिसने इतना स्कोर किया है। ओके, सो इन दिस वे प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द लोकसभा, यानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो उस पार्टी के लीडर हैं जिनकी बहुमत की सीटें लोकसभा में है, एंड इन दिस वे ही इज़ द लीडर ऑफ लोकसभा ऑल्सो। ओके, सो द नेक्स्ट पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज रिलेटेड विद द लीडर ऑफ द हाउस। ओके, लोकसभा का लीडर या फिर लीडर ऑफ द हाउस जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, एंड इन दिस वे द एंटायर एजेंडा ऑफ द मीटिंग्स ऑफ लोकसभा, यानी अलग अलग जो सेशंस होते हैं, जैसे बजट सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, इन सेशंस में जो भी डिस्कशंस होते हैं, एंटायर जो मीटिंग्स होती हैं उनमें जो डिस्कशंस होते हैं उसका पूरा एजेंडा जो होता है दैट इज़ डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑन द एडवाइस ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर। ओके, यानी इस हाउस में जो भी डिस्कशन होता है उस पूरे डिस्कशन का जो बेस होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ओके, यानी उस मीटिंग में जो एजेंडा होता है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग, सो गाइज अंडर आर्टिकल 78 of the Indian Constitution it is clearly mentioned, or we can say that the President is empowered to ask about the working of the Council of Ministers from the Prime Minister and to send his suggestions to the Council of Ministers। यानी आर्टिकल 78 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो ये क्लियरली मेंशन करता है कि प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि प्रेसिडेंट जो है वो यदि चाहें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वर्किंग के बारे में प्राइम मिनिस्टर से पूछ सकते हैं, और इसके अलावा वो अपनी तरफ से भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए सजेशंस भेज सकते हैं। और इन दोनों ही सिचुएशन में यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन देने वाला और सजेशन पहुँचाने वाला जो लिंक होता है दैट इज़ दी प्राइम मिनिस्टर। सो द नेक्स्ट फंक्शन, द नेक्स्ट पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज रिलेटेड विद सर्विंग एज अ लिंक between the president and the council of minister। ओके, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके बीच में लिंक के रूप में काम करता है प्राइम मिनिस्टर। ओके, मीन्स about the workings of the council of minister, the prime minister informed the president, and about the suggestions of the president, the prime minister informed the council of minister। Is that clear? ये entire discussion जो है आर्टिकल 78 में मेंशन है, लेकिन ये हमें ये शो करता है कि प्राइम मिनिस्टर का एक फंक्शन, एक पावर ये भी है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में लिंक का काम करता है। Is that clear? So the next function is the serving as link between president and the ministers of the council of minister। Okay, now the next point। Okay, so I think this point is clear in your mind कि president जो होते हैं उनके पास में पावर होती है कि वो council of minister से उनकी वर्किंग के बारे में पूछ सकते हैं, और ये जो वर्किंग की इन्फॉर्मेशन उनके द्वारा मांगी जाती है ये प्राइम मिनिस्टर के जरिए मांगी जाती है, और वो कुछ सजेशंस भी अपनी तरफ से
भेज सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए, ओके। और ये सजेशन जो होते हैं वो एक्चुअली किसके थ्रू पहुंचते हैं? थ्रू दी प्राइम मिनिस्टर। इज दैट क्लियर? ओके। सो गाइज इन दिस वे ये जितने भी पॉइंट्स थे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड, यानी प्राइम मिनिस्टर की मोस्टली जो पावर्स हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड होती है, ओके। नाउ after discussing about all these kind of things, all these powers, all these functions, rights of the prime minister, now as the next we are going to discuss about the most important thing, and that is related with the appointments. Actually we discussed that under the executive powers provided to the president by article 53rd of the Indian Constitution, president make डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट्स, यानी प्रेसिडेंट अलग अलग अपॉइंटमेंट्स, अलग अलग नियुक्तियां करते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर मिनिस्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ ऑफ यूपीएससी, अदर ऑफिसर्स ऑफ यूपीएससी और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके, head of CBI, head of CBSE, other officers of CBSE, head of NCERT, along with that Comptroller and Auditor General, judges of Supreme Court, judges of High Court, and along with that Chief Election Commissioner, other election commissioners and other officers related with the election commission. All these kind of appointments are made by the president, यानी सारे appointments करता कौन है? President. इनके appointment की power किसके हाथ में है? President के हाथ। But guys, if we try to understand the actual use of this power, then we will find that this power is actually used by the prime minister, यानी ये power तो president के नाम से दी गई है but actually it is used by the prime minister. So the next power of the prime minister is related with the appointments, okay, means the power of appointment of different officers is used by the power of appointment which is provided to the president is used by the prime minister. तो ये भी पावर किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की होती है, ओके। तो इसमें मेजर पॉइंट्स को यदि हम डिस्कस करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ ऑफ यूपीएससी, चीफ ऑफ सीबीएसई, चीफ ऑफ सीबीआई, ओके, along with that कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG का जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये भी पावर एक्चुअली किसके द्वारा यूज की जाती है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इसके अलावा चीफ ऑफ NCERT, ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये सारी पावर्स जो होती हैं, यानी पावर ऑफ अपॉइंटमेंट का ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली किसके हाथ में है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, यानी इसमें नेम प्रेसिडेंट का होता है, सारे अपॉइंटमेंट्स किए तो प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन हियर द एक्चुअल पावर होल्डर इज द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इज दैट क्लियर? अलोंग विद दैट द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो हैविंग अ पावर रिलेटेड विद द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ओके, यानी प्राइम मिनिस्टर के पास में पावर होती है लोकसभा को डिसॉल्व कर लेंगे। अब हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन आए दैट दिस पावर इज यूज्ड बाय द president under article 85th of the Indian Constitution that president can dissolve Lok Sabha before completion of his tenure, यानी article 85th ये clearly कहता है कि president जो हैं वो डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को, लेकिन इसमें आपको ये माइंड में रखना है कि वो ऐसा तभी कर सकते हैं जब उनको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एडवाइस किया जाता है। यहाँ पे एडवाइस किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की। सो इन दिस वे लोकसभा के डिसोल्यूशन का जो राइट है, जो पावर है, वो भी किसके हाथ में होता है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है। एंड अलॉन्ग विद दैट द एक्सिस्टेंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द प्राइम मिनिस्टर, यानी ये भी
प्राइम मिनिस्टर का एक पावर होता है, ओके, दैट द एक्सिस्टेंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डिपेंडिंग ऑन द प्राइम मिनिस्टर। क्लियर हुआ? व्हाट आई मीन टू से दैट इज कि जो पावर ऑफ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो कब तक अपना काम वैसे ही कर देने, सारे मिनिस्टर्स कब तक अपने पद पे बने रहेंगे, ये प्राइम मिनिस्टर पे डिपेंड करता है। यानी सिंपल सा पॉइंट ये है कि वैसे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो मैक्सिमम टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स होता है, बट यदि प्राइम मिनिस्टर चाहे तो किसी भी पर्टिकुलर मिनिस्टर को उसके पद से हटा सकते हैं, उससे रेजिग्नेशन मांग सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट, if prime minister will submit his resignation, then the entire council of minister will have to submit his resignation. Clear हुआ कि existence of council of minister is depending on the prime minister, as prime minister अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दें तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपना रेजिग्नेशन सबमिट करना होता है। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर इन योर माइंड, okay? So all these powers are related with the prime minister, and I think after this discussion now it is clear in your mind that in the matter of executive power, the actual power holder is the prime minister, and all these powers are named with the name of the president, okay? So guys, the discussion related with the powers of prime minister is complete, and now after that, about the remaining things we'll discuss in the next video, okay? Means about the formation of council of minister and the functions, the powers, the rights of the council of minister, entirely we'll discuss in the next video. One more thing guys, if there will be any doubt in your mind related with any article, any section, or any power, any function of the prime minister, then you can write me in the comment section. I will definitely help you to resolve all your doubts. So guys, see you soon, and I will meet you in the next video. Till then, thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.